नदी किनारे दो सूटकेस मिले। सूटकेस में एक बच्चा और एक वयस्क के शरीर के कटे अंग मिले। सूचना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। सूटकेस के फेंके जाने की आशंका जताई गई। छपरा में दर्दनाक हादसे में दो मासूम बच्चियों की मौत हो गई। घटना दरियापुर के जितवारपुर गांव की है। दो बच्चियां खेलने के दौरान टंकी में गिर गई। लोगों ने सोख्ता टंकी से बच्चियों को बाहर निकाला, जिसके बाद अस्पताल ले जाने के दौरान दोनों की मौत हो गई। बेगूसराय में स्नान के दौरान दो नाबालिग लड़के गहरे पानी में डूब गए, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और गोताखोरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घटना तेघड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बजलपुरा गांव गंगा घाट की है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लखीसराय के किऊल नदी में स्नान के दौरान डूबे किशोर का शव एसडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। मामला नया बाजार के सूर्य नारायण घाट की किऊल नदी का है। शनिवार को स्नान करने के दौरान किशोर नदी में डूब गया था। शव मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के पटना बख्तियारपुर 4 लेन पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बक्सर से पूर्णिया जा रहा स्प्राइट लदा एक ट्रेलर ट्रक मिट्टी में धंसने से सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। हादसे में ट्रेलर ट्रक का ड्राइवर कैबिन में फंस गया। लोगों ने कैबिन में फंसे ड्राइवर को बाहर निकाला। अरवल में मैजिक और ऑटो के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना मेहंदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 139 पर नटबीघा गांव के पास की है। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बक्सर के राजपुर प्रखंड के विद्युत पावर सब स्टेशन परिसर में लगे बड़े ट्रांसफार्मरों में भीषण आग लग गई। हादसे में सब स्टेशन में लगे 10 MVA और 5 MVA के 2 बड़े ट्रांसफार्मर आग की चपेट में आ गया। मौके पर अग्निशमन विभाग की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। आरा में मामूली विवाद में युवकों ने अपने ही जीजा के छोटे भाई को गोली मार दी। घटना करना मेपुर थाना क्षेत्र की है। गोली लगने से शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका सदर अस्पताल में इलाज जारी है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। सासाराम में बाइक सवार 3 युवक बड़े गड्ढे में गिर गए। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोगों का गंभीर रूप बताया जा रहा है। घटना चेनारी थाना क्षेत्र के बड़ताली मोड़ के पास चेनारी शिवसागर मुख्य मार्ग की है। रात के अंधेरे में गड्ढा नहीं दिखने से हादसा हो गया। मोतिहारी में अज्ञात चोरों ने दुर्गेश दास के घर से लाखों रुपए की जेवरात सहित 50,000 कैश लेकर फरार हो गए। घटना पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के सिसहनी पंचायत की है। चोरी के वक्त पूरा परिवार घर में सो रहा था। रात के 1 बजे परिवार के सदस्यों की नींद खुली तो चोरी का खुलासा हुआ। दुमका के रेलवे स्टेशन के कोयला डंपिंग यार्ड को हटाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। आंदोलनकारियों ने स्टेशन परिसर में फैले कोयला डस्ट पर नाराजगी जताई। स्थानीय लोगों ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। कहा, मांग पूरी नहीं होने पर एक भी कोयला गाड़ी नहीं चलने दी जाएगी। औरंगाबाद में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना में 5 महिला समेत 6 लोग घायल हो गए। घटना माली थाना क्षेत्र के कसौटिया गांव की है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। रजरप्पा के मां छिन्नमस्तिके मंदिर के पुनर्विकास को लेकर डीसी ने निरीक्षण किया। मंदिर परिसर और अतिक्रमण हटाए गए क्षेत्रों का जायजा लिया। इस दौरान डीसी ने मंदिर न्यास समिति समेत अतिक्रमण के दौरान हटाए गए दुकानदारों से बातचीत की। जहानाबाद में बिहार विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति जारी करने की मांग तेज हो गई है। अभ्यर्थियों ने पैदल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। जहानाबाद से पैदल यात्रा करते हुए पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास तक रवाना हुए, जहां वो सीएम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपेंगे। वैशाली में एक युवक का शव आम के पेड़ से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना महनार थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। दरभंगा में टेम्पो और स्कूटी के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें स्कूटी सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है।
गोड्डा के केंदुआ गांव में ड्रायन बिसाई के शक में महिला की बेरहमी से पिटाई की गई। गांव की एक महिला को ड्रायन बताकर पड़ोसियों ने बेरहमी से पीटा, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज कराई। जामताड़ा में सड़क हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई। बच्ची तालाब से नहाकर अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बच्ची की मौत हो गई। घटना नारायणपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे की है। हादसे से गुस्साए लोगों ने हाईवे को जाम कर हंगामा किया। हजारीबाग में 4 वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। घटना गोरहर थाना क्षेत्र के गोरहर गांव के पास नेशनल हाईवे की है। घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया। रांची में 18 महीने की मासूम बच्ची अदिति पांडे के लापता होने का मामला सामने आया। मनीष पांडे की बेटी 9 मई की शाम पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रही थी। इस दौरान वो अचानक लापता हो गई। परिजनों ने सदर थाना में बच्ची के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। बच्ची की मां ने अपहरण की आशंका जताई। रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र स्थित विद्यानगर से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक बहू पर अपने ही बीमार ससुर की हत्या करने का आरोप लगा है और अंजाम देने के बाद आरोपी बहू ने सबूत मिटाने की भी कोशिश की। पुलिस ने आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच में जुट गई है। बोकारो के ट्रास बोफसिल थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना का मामला खूनी संघर्ष में बदल गया। दामाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर ससुर पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। परिवार ने दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। गुमला में दबंग ने घर में घुसकर एक वृद्ध दंपत्ति के साथ मारपीट की। हमले में वृद्ध महिला का हाथ टूट गया, जबकि उनके पति को शरीर पर कई गंभीर चोटें आई। पुलिस ने मामले का आरोपी अर्जुन राम को गिरफ्तार किया। आरोपी अर्जुन का आपराधिक इतिहास रहा है। मामला बसिया थाना क्षेत्र का है। धनबाद में धरने पर बैठे विधायक राज सिन्हा का 24 घंटे का अनशन समाप्त हुआ। लगभग 27 दिन से बंद केंदुआ धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग को चालू करने की मांग को लेकर धरना दिया गया है। पीवी एरिया के जीएम जीसी साहा ने मौके पर जाकर विधायक से बात की, जिसके बाद विधायक ने आंदोलन समाप्त किया। मोतिहारी में बापूधाम रेलवे स्टेशन के पास आरपीएफ और चाइल्ड हेल्पलाइन ने मानव तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया। मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। बच्चों को पढ़ने के नाम पर भागलपुर से लाया जा रहा था। गोपालगंज में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। इस दौरान सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जों को हटाया गया। जिला मुख्यालय स्थित कोर्ट परिसर में सालों से कब्जा की गई जमीन को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर खाली कराया। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में प्रशासनिक टीम तैनात रही। नालंदा में पुलिस ने साइबर ठग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने कतरी सराय थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए 4 साइबर ठग को गिरफ्तार किया। मौके से पुलिस ने 7 मोबाइल फोन समेत कई महत्वपूर्ण कागजात बरामद किए। मधेपुरा में 2 युवकों के अपहरण और फिरौती मांगने का मामला सामने आया। हालांकि पुलिस ने कुछ ही घंटों में दोनों अपहृत युवकों को सकुशल बरामद कर लिया और दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर जाल बिछाया और गिरफ्तारी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ मर्डर केस का धनबाद कनेक्शन सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि जो बाइक हत्याकांड में बरामद हुई उसका नंबर फर्जी था। अपराधियों ने धनबाद के एक सेल कर्मी विभाष भट्टाचार्य की बाइक के नंबर का फर्जी इस्तेमाल किया था। रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र के फ्यूचरिस्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर में एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। परीक्षा के दौरान इन्विजिलेटर को कुछ अभ्यर्थियों की गतिविधियां संदिग्ध लगे, जिसके बाद खुलासा हुआ। जमशेदपुर के बोडाम थाना क्षेत्र के डिमला लेक के लेक व्यू रिजॉर्ट में ग्रामीणों ने कथित सेक्स रैकेट का खुलासा किया। इसे लेकर मौके पर भारी हंगामा भी देखने को मिला। सूचना मिलते ही
पुलिस मौके पर पहुंची और युवक युवतियों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने रिजॉर्ट का गेट बंद कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। जमुई में एक मजदूर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना खैरा थाना क्षेत्र के ललकी टाड़ इलाके की है। मृतक की पहचान नीमनवादा पंचायत के अंबातरी निवासी संजय मांझी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच में जुट गई। वैशाली में पुलिस ने प्लम्बर ऋषि की हत्या की गुत्थी मात्र 6 घंटे के भीतर सुलझाते हुए मुख्य आरोपी प्रियांशु समेत 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया पिस्टल भी बरामद किया। ऋषि और प्रियांशु के पहले से विवाद चल रहे थे, जिसका बदला लेने के लिए आरोपी ने हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर में प्रतिबंधित मांस की बिक्री की सूचना पर पुलिस ने रेड की। पुलिस ने ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के महेश बाबू चौक के निकट मस्जिद गली और कुरैशी गली में छापेमारी की। इस दौरान विभिन्न दुकानों से मांस के सैंपल लिए गए। वहीं मौके से कई गौवंश से जुड़े मवेशियों का रेस्क्यू भी किया गया। गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने शराब के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस कुचायकोट थाना क्षेत्र से 2 शातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। वहीं मौके से पुलिस ने 17 लीटर विदेशी शराब बरामद की और एक बाइक भी जब्त की। वैशाली में पुलिस ने फर्जी सरकारी दस्तावेज बनाने वाली गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने वैशाली थाना क्षेत्र स्थित डिजिटल स्टूडियो में छापेमारी की, जहां अवैध वेबसाइटों के जरिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड समेत कई सरकारी दस्तावेज फर्जी तरीके से तैयार किए जा रहे थे। मौके से पुलिस ने संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। जमशेदपुर और सरायकेला पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की। सरायकेला पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 16,50,000 रुपए की 680 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की गई। तो वहीं इसी मामले में जमशेदपुर पुलिस ने एक महिला समेत 5 आरोपियों को पकड़ा। गढ़वा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रेन यात्रियों से लूट की योजना को नाकाम किया। लूट की योजना बना रहे 7 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 4 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 6 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई। बिहार में नई सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। इसी कड़ी में जून के पहले हफ्ते में सैप जवानों की बम्पर बहाली होने जा रही है। 15,821 पदों पर सैप की बहाली होगी, जिसको लेकर पुलिस महकमे ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बहाली में पूर्व सैनिकों को भी मौका मिलेगा। बिहार में जल्द ही विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव का बिगुल बजने वाला है। 28 जून को 9 सीट खाली हो रही है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद 1 सीट पहले से ही खाली है। मई के आखिरी हफ्ते में चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है और 28 जून से पहले सभी 10 सीट पर एमएलसी का चुनाव करा लिया जाएगा। कृषि मंत्री बनने के बाद पहली बार विजय सिन्हा अपने विधानसभा क्षेत्र लखीसराय पहुंचे। इस दौरान बढ़िया में बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। विजय सिन्हा को फूल माला पहनाई गई, ढोल नगाड़े, हाथी घोड़े से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने कांग्रेस को महिला विरोधी पार्टी कहा। तमिलनाडु की राजनीति का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की साथ ही डीएमके का साथ छोड़कर सत्ता के लिए टीवीके के साथ चली गई है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद कला संस्कृति मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने अश्लील भोजपुरी गानों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि अश्लील, जातिगत और रंगदारी वाले गानों पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। कलाकारों ने अश्लील गाने रिलीज करने वाले प्लेटफॉर्म पर भी कार्रवाई की मांग की। चाईबासा में पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने केंद्रीय इस्पात मंत्री को पत्र लिखकर युवा खेल खदान के टेंडर में घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने मामले में 10 करोड़ रुपए के भुगतान की बात कहते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की, जिसके बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई। गोपालगंज के डुमरिया में एनएच 27 स्थित पुल पर एक भारी वाहन के खराब होने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। इस खराबी के कारण ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर करीब 5 घंटे तक भीषण जाम लगा रहा। पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद यातायात धीरे धीरे सामान्य हो सका और यात्रियों ने राहत की सांस ली। पटना के लोगों को जल्द ही जाम से छुटकारा मिलेगा। मंदिरी नाला के ऊपर बना 4 लेन सड़क लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इस नाले के ऊपर
शानदार सड़क बन गई है, जिसकी वजह से न सिर्फ इस इलाके के लोगों को बल्कि पटना के इनकम टैक्स से गांधी मैदान की ओर जाना आसान हो जाएगा। पटना में डीडीयू से झाझा तक तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने की तैयारी तेज हो गई है। रेलवे ने करीब 17,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की डीपीआर तैयार कर रेलवे बोर्ड को भेजी। मंजूरी मिलते ही लगभग 400 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरू होगा। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद पुल पर आवाजाही पूरी तरह बंद है। सरकार और जिला प्रशासन सेतु की मरम्मत में जुटे हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम क्षतिग्रस्त हिस्से पर 3.5 मीटर चौड़ा बेली ब्रिज तैयार करेगी, जिससे जल्द छोटी गाड़ियों का परिचालन शुरू हो सकेगा। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने के बाद वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद है। कभी तेज रफ्तार वाहनों से गुलजार रहने वाला पुल अब बच्चों के खेल का मैदान बन गया है। शाम होते ही बच्चे यहां क्रिकेट खेलते और साइकिल चलाना सीखते नजर आते, जबकि कई लोग सैर के लिए पहुंच रहे हैं। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित दूसरी वार्षिक मेगा लोक अदालत में इस बार एक नया इतिहास रच दिया। इतिहास में पहली बार लोक अदालत के माध्यम से 1 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। अदालत में कुल 1,09,928 केस सुलझाए गए। धनबाद के तेतुलमुड़ी बस्ती को डेंजर जोन घोषित किए जाने के बाद प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। आग और भूधसान के बढ़ते खतरे को देखते हुए सर्वे टीम इलाके में पहुंची और इलाके में रह रहे रैयतों की जमीन से जुड़ी जानकारी ली। ये सर्वे 30 दिनों तक चलेगा। रांची में मौसम ने अचानक करवट ले ली। लगातार बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति बन गई, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम के इस बदले मिजाज से शहर और ग्रामीण दोनों इलाकों में परेशानी बढ़ गई है। हजारीबाग में भी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसल बर्बाद कर दी है। कई ग्रामीण इलाकों में मक्का और कई सब्जियों की फसल को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। किसानों ने कृषि विभाग और राज्य सरकार से मुआवजा देने की मांग की है। सरकार के मेडल लाओ नौकरी पाओ का असर इस कदर दिख रहा है कि मोतिहारी के खिलाड़ियों ने थांगता नेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते और जिले का नाम रोशन किया। बीजेपी विधायक ने खेल भवन में खिलाड़ियों को सम्मानित किया। औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा मदनपुर के माधो खाप गांव पहुंचे। सांसद ने बैंक गोलीकांड के मृतक राजेंद्र पासवान के परिजनों से मुलाकात की। सांसद ने परिजनों को ढांढस बढ़ाया और कहा कि दुख की इस घड़ी में हम सभी आपके साथ खड़े हैं। मामले का निष्पादन जल्द कराएंगे। लखीसराय में साहू समाज के द्वारा दानवीर भामा शाह जयंती पूरे धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर साहू समाज के द्वारा बाजार समिति से नगर भवन तक गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं और पुरुष भाग लिए। परिवहन मंत्री बनने के बाद दामोदर रावत पहली बार जमुई पहुंचे, जहां एनडीए कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने कई जगहों पर जेसीबी से पुष्प वर्षा करने के साथ जमकर आतिशबाजी की। सिमडेगा में इंटरमीडिएट के टॉपरों को डीसी ने सम्मानित किया। इस दौरान डीसी कंचन सिंह ने अपने आवास पर कार्यक्रम आयोजित कर इंटर के तीनों संकाय के टॉपर्स बच्चों के साथ केक काटे और उन्हें सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने बच्चों की पढ़ाई में जिला प्रशासन द्वारा हर संभव मदद देने की बात कही। बोकारो में अपराध और लंबित मामलों को लेकर पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस एसपी ने जिले के सभी डीएसपी, सर्किल इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी के साथ कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा की। इस दौरान बैठक में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन से लेकर चोरी और चेन स्नेचिंग रोकने तक कई अहम निर्देश दिए। पटना के बामेठी परिसर में बीजेपी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती और आगामी चुनाव को लेकर सक्रिय रहने का संदेश दिया। शिवहर से जेडीयू की विधायक डॉक्टर श्वेता गुप्ता मंत्री बनने के बाद पहली बार सीतामढ़ी पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंत्री श्वेता गुप्ता ने सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पुनौरा धाम मंदिर में पहुंचकर माता जानकी और भगवान राम की पूजा अर्चना की।
सरायकेला के कुकड़ू प्रखंड में हाथी के हमले में मारे गए युवक के परिजनों ने से विधायक सविता महतो ने मुलाकात की और आर्थिक सहयोग दिया। विधायक ने हाथियों के बढ़ते आतंक पर चिंता जताई और कहा कि ग्रामीणों में भय का माहौल है।